हाय एवरीवन, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम की अपनी इस वीडियो सीरीज में हम अभी बेसिक प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन कर रहे हैं और आज अपनी पैटर्न प्रिंटिंग वाली वीडियो का थर्ड और आखिरी पार्ट हम देखेंगे। तो क्या कोड है और क्या एक्सप्लेनेशन है, ये देखने के लिए लेट्स डाइव इन। तो दोस्तों पैटर्न प्रिंटिंग में हम ऑलरेडी 2 क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमने कुछ बेसिक पैटर्न्स का किया था, एकदम बेसिक, जहां से मैंने आपका लॉजिक डेवलप किया था कि किसी भी पैटर्न को अगर आपको प्रिंट कराना है तो आपको 3 स्टेप फॉलो करने हैं। कौन से 3 स्टेप? पहले उस पैटर्न को आप एक रेक्टेंगल में इनक्लोज करा दीजिए। दूसरा स्टेप था कि आप कुछ ट्रेंड ऑब्जर्व करिए कि रो वाइज और कॉलम वाइज स्टार्स और स्पेसेस कैसे बढ़ घट रहे हैं। और तीसरा स्टेप मैंने आपको बताया था कि जो आपने ऑब्जर्व किया अभी ट्रेंड, उसको एक जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन में लिख दीजिए और उसको कोड कर दीजिए, आपका पैटर्न प्रिंट हो जाएगा। दूसरे सवाल में हमने इसी बात को जो हमने सीखा था सिंपल वाले पैटर्न्स में, उसको यूज करके थोड़े कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न्स को प्रिंट कराया था। ठीक है, आज हम जो क्वेश्चन करेंगे इसमें पैटर्न्स में स्टार्स अभी तक हम प्रिंट कराते आ रहे थे, इसमें पैटर्न्स में स्टार नहीं है, कुछ नंबर्स हैं। ठीक है, और कुछ में कैरेक्टर्स भी हैं। और वो नंबर्स कैसे चेंज हो रहे हैं उनका भी एक ट्रेंड है, उसका भी एक पैटर्न है, उसका भी एक लॉजिक है। कैसे करेंगे ये सवाल, एक एक करके देखते हैं। ठीक है, तो अगर आपको इमीडिएटली क्लियर ना हो कि कैसे करना है, तो सबसे पहले तो आप जो वो पैटर्न है एटलीस्ट उसका शेप प्रिंट करा लीजिए स्टार्स और स्पेसेस की मदद से। जैसे ये पैटर्न 6 से मैं आपको एक एग्जांपल देना शुरू करता हूं। तो ये पैटर्न 6 किसकी तरह दिखता है, जरा सोचिए। ये हमारे पैटर्न 1 की तरह दिख रहा है। ओके, पैटर्न 1 हमने इस तरीके से प्रिंट कराया था हमारी पैटर्न प्रिंट की पहली वीडियो में। अगर आपको याद नहीं है तो वापस जाके देख लीजिए उस वीडियो को, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे प्रिंट कराते हैं। तो अगर मैं सिर्फ इतना काम मेरे को कराना आता है अगर, ठीक है, जो मैंने पैटर्न 1 की पहली वीडियो से सीख लिया है, तो मैं एटलीस्ट इतना काम तो करा ही सकता हूँ। ओके, तो अगर मैं कोड की बात करूँ तो एटलीस्ट मैं इतना कोड तो लिख ही सकता हूँ जो ये प्रिंट करा के दे दे। ठीक है, इस स्टेप पर पहुंचने के बाद मेरा काम ये है कि मैं यहाँ पे जो स्टार्स हैं इसको इन नंबर्स से बदल दूँ, इन नंबर्स से बदल दूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो हम बदलेंगे ना नंबर्स से, इसमें भी आपको ट्रेंड कुछ नोटिस करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका भी ट्रेंड मैं आपको नोटिस करा देता हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा सा साइड कर देते हैं, इसका ट्रेंड मैं आपको नोटिस करा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं 3 वेरिएबल रखूंगा, एक रखूंगा रो, ठीक है, दूसरा रखूंगा इनिशियल वैल्यू, ठीक है, और तीसरा मैं लिखूंगा फाइनल वैल्यू, कहां से कहां तक जा रही है। तो रो 1 के लिए इनिशियल वैल्यू है 1, फाइनल वैल्यू भी है 1। रो 2 के लिए इनिशियल वैल्यू है 1, फाइनल वैल्यू है 2। 3 के लिए इनिशियल वैल्यू है 1, फाइनल वैल्यू है 3। 4 के लिए इनिशियल 1 है, फाइनल 4 है। रो 5 के लिए इनिशियल वैल्यू है 1 और फाइनल वैल्यू है 5। ठीक है, इस तरीके से कुछ है। तो ये ट्रेंड हमने देख लिया। पहले हम पैटर्न में सिर्फ शेप का ट्रेंड देखते थे, अब नंबर्स का भी ट्रेंड हमने देखना शुरू कर दिया। ठीक है, तो अब इसको जनरलाइज्ड कर दो। जनरलाइज्ड में रो को अगर मैं आई मान लूँ तो इसकी इनिशियल वैल्यू 1 से शुरू होके आई तक जाएगी। ठीक है, हर रो में। तो अगर मैं एक वेरिएबल रख लूँ नम, ठीक है, तो वो 1 से शुरू करवाऊं अगर मैं, ठीक है, और हर रो के विदिन जैसे जैसे कॉलम बढ़ते जाए उसको मैं इंक्रीमेंट कराते जाऊं, यहां मैं लिख देता हूं इंक्रीमेंट अप टिल आई, तो मेरा काम हो जाना चाहिए। राइट, एग्री कर रहे हैं आप लोग? तो चलिए इस चीज को हम कोड करा लेते हैं। तो मैंने क्या बात कही कि हर रो के विदिन एक वेरिएबल ले लो नम। ऑलराइट, और हम पहले स्टार प्रिंट कराते थे, अब स्टार ना प्रिंट करा के ये नम प्रिंट कराएंगे। ठीक है, और एक बार ये प्रिंट हो जाए तो उसके बाद हमने क्या देखा था, इसको इंक्रीज कराना था। ठीक है, नम को इंक्रीज करा दो। ठीक है, तो मैंने यही इसको इंक्रीमेंट करा दिया। तो इसको मैं एक बार रन करा के देख लेता हूं कि क्या ये प्रिंट करा पा रहा है ये पैटर्न कि नहीं करा पा रहा। देखिए एग्जैक्टली यही पैटर्न इसने प्रिंट करा दिया। ठीक है, आसान सवाल था ये, लेकिन इसने हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर किया, इसलिए मैंने ये आपको कराया कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बाकी इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है, इस पैटर्न 6 में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इसको कर देते थोड़ा साइड
तो पैटर्न 7 भी आपको कुछ देखा देखा सा लग रहा होगा, ठीक है, डेजा वू वाली फीलिंग आ रही होगी यहाँ पे। क्यों आ रही है? क्योंकि ये पैटर्न भी हम पहले प्रिंट करा चुके हैं, इसका शेप एटलीस्ट हम प्रिंट करा चुके हैं पैटर्न 5 में। तो फिर मैं यही कहता हूँ कि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो आप एटलीस्ट इसका शेप तो प्रिंट करा लें स्टार्स के साथ। शेप प्रिंट कराना हमें आता है, उसका कोड भी हमारे पास मौजूद। तो मैं जाता हूँ यहाँ पैटर्न्स में, इसका कोड कॉपी पेस्ट करा लेता हूँ यहाँ पे। n और m की वैल्यू चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे n है 7 और m भी उतना ही है, तो n7 m7 एटलीस्ट जो मेरा शेप है वो प्रिंट हो जाना चाहिए। देखते हैं हो रहा है कि नहीं। तो देखिए शेप तो प्रिंट हो ही रहा है। ओके, ये क्वेश्चन भी आपको अगर समझना हो तो पैटर्न प्रिंटिंग का जो सेकंड पार्ट है वो देख लीजिएगा, उसमें मैंने ये कराया हुआ है। ओके, अब बात कर लेते हैं इसमें जो नंबर्स हैं, ठीक है, इसमें जो नंबर्स इन्वॉल्व हैं इनका क्या पैटर्न बन रहा है वो देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नंबर्स के पैटर्न में भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है। क्या इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है? सबसे पहले इसका ट्रेंड लिख लेते हैं, ठीक है, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ रो इनिशियल वैल्यू मिड वैल्यू। मिड वैल्यू क्यों? क्योंकि आप इसके कॉलम सेंटर को देखिए, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हर रो के विदिन, जैसे मैं ये वाली रो उठा लेता हूँ, रो नंबर 4, हर रो के विदिन ऐसा ही काम हो रहा है कि ये जो है ये शुरू हो रहा है एक वैल्यू से और फिर ये कम होते जा रहा है और मिडिल आने के बाद फिर ये इंक्रीज कर देना चालू हो रहा है। तो मिड वैल्यू को भी हमें लिखना पड़ेगा ताकि हम इसका ट्रेंड जो है वो अच्छे से देख पाएँ, ठीक है। उसके बाद फिर एक फाइनल वैल्यू। रो नंबर 1 के लिए बात कर लेते हैं। इसकी इनिशियल वैल्यू क्या है? 1 ही है, मिड वैल्यू भी 1 है और फाइनल वैल्यू भी 1 है, बेचारा अकेला है। रो नंबर 2 की बात करते हैं। इनिशियल वैल्यू 2 है, मिड वैल्यू 1 है और फाइनल वैल्यू दोबारा से 2 है। थर्ड रो की बात करें तो यहाँ पे इनिशियल वैल्यू है 3, मिड वैल्यू वापस से 1, फाइनल वैल्यू वापस से 3 आ रहा है। फोर्थ रो के लिए बात करें तो फोर्थ रो के लिए इनिशियल वैल्यू है 4, मिड वैल्यू है 1, फाइनल वैल्यू वापस से 4 आ रही है। ओके, फिफ्थ रो के लिए बात करते हैं। यहाँ से थोड़ी इंटरेस्टिंग हो रही है कहानी, ज़रा ध्यान से देखिए। इनिशियल वैल्यू है 3, ओके, मिड वैल्यू है 1 और फिर फाइनल वैल्यू है 3। सिक्स्थ रो की बात करें तो ये यहाँ पे इनिशियल वैल्यू है 2, मिड वैल्यू है 1 और वापस से फाइनल वैल्यू 2। सेवेंथ रो की बात करें तो यहाँ पे इनिशियल वैल्यू 1, मिड वैल्यू 1, मिड वैल्यू 1, फाइनल वैल्यू 1। तो देखो यार, अगर हम यहाँ तक की बात करें, ठीक है, यानी रो सेंटर तक की, इसको मैं यहाँ पे भी मार्क कर देता हूँ। तो यहाँ आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो इनिशियल वैल्यू है वो रो नंबर से ही शुरू हो रही है। जो रो का नंबर है वही इनिशियल वैल्यू का नंबर है, ठीक है। फिर वो घट रही है, घट के 1 तक जा रही है, ठीक है। तो 1 तो बेचारा घटेगा नहीं, ये 1 तक ही रहेगा। 2 जो है वो डिक्रीज हो के 1 तक आ रहा है, 3 भी डिक्रीज हो के 1 तक आ रहा है, 4 भी डिक्रीज हो के 1 तक आ रहा है, ठीक है। और ये मिड वैल्यू कहाँ लाइक कर रही है? ये कॉलम सेंटर तक लाइक कर रही है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि हर रो के लिए दैट इज द रो सेंटर और अवर बिट, ठीक है। तो रो सेंटर और उससे ऊपर वाली रोज के लिए इनिशियल वैल्यू जो है वो रो नंबर से शुरू हो रही है, फिर कॉलम सेंटर तक वो 1 तक आ गई, ठीक है, घट घट के, और फिर कॉलम सेंटर से वापस बढ़ना शुरू हुई और वो रो नंबर तक चली गई। यहाँ पे देखिए 1 से 2 हो गया, 1 से 3 हो गया, 1 से 4 हो गया। ये वाला ट्रेंड समझ में आया आपको? ओके, इसी ट्रेंड को मैं यहाँ पे जनरलाइज करके लिख देता हूँ, ठीक है। मैं जनरलाइज करके लिख रहा हूँ, इफ आई इज लेस देन इक्वल्स टू रो सेंटर। जो ये रो सेंटर वाली लाइन है अगर इससे कम है तो मैं हर रो के लिए एक वेरिएबल उठाऊंगा नम नाम का और उसको मैं इनिशियलाइज करूंगा आई के साथ, ठीक है। और फिर अब कॉलम का काम होगा, ठीक है। तो कॉलम के काम में मैं ये लिख रहा हूं कि इफ जो हमारा जे है, जो कॉलम का वेरिएबल है, वो जब तक कम रहेगा किससे? कॉलम सेंटर से, ठीक है। कॉलम सेंटर से जब तक कम रहेगा तब तक जो है नम को माइनस माइनस कराना, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं। उसके बाद, ठीक है,
यानी जब जे जो है वो कॉलम सेंटर के बराबर या उससे बड़ा हो जाए तो वहाँ पे नम को इंक्रीमेंट कराते रहना। ठीक है, यही हो रहा है यहाँ पे। अपर ट्राइंगल के लिए देखिए, अपर हाफ के लिए इसमें हर रो जो शुरू होती है वो शुरू होती है आई से, जो रो नंबर है उससे। ठीक है, इनिशियल वैल्यू और रो बराबर है। फिर जब तक हमारा ये सेंटर नहीं आ जाता कॉलम सेंटर, तब तक जो नम है वो कम होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। और उसके बाद जब ये कॉलम सेंटर के बराबर या उससे बड़ा हो जाता है तो हर स्टेप में नंबर जो है वो इंक्रीमेंट होता जाता है। इसी चीज़ को हम कोड करा के देख लेते हैं। तो यहाँ पर लेस देन रो सेंटर की जहाँ पे बात हो रही है, लेस देन इक्वल्स टू, वहाँ पे नम को हम इनिशियलाइज कराते हैं आई के साथ। ऑलराइट, फिर जहाँ पे जो स्टार प्रिंट करा रहे थे यहाँ पे नम प्लस स्पेस की बात कर लेते हैं। और फिर देखिए यहाँ पर जहाँ पे स्टार प्रिंट हो रहे थे वहीं पे नंबर प्रिंट हो रहे हैं ना, तो यहाँ पर ये प्रिंट कराने के बाद एक स्टेप में ऐड कर देता हूँ कि इफ़ जो जे है वो कॉलम सेंटर से छोटा है तो नम को माइनस माइनस कर दो। एल्स कंडीशन यानी बड़ा है या उसके बराबर है तो फिर नम को प्लस प्लस कर दो। तो इतने कोड से एटलीस्ट जो आपका ये पैटर्न का अपर पोर्शन है, अपर ट्राइंगल है, इसका एटलीस्ट काम हो जाना चाहिए। तो इसको एक बार रन करा के देख लेते हैं कि एटलीस्ट जो अपर पार्ट है हमारे इस डायमंड का, जो अपर ट्राइंगल है, वो प्रिंट हो रहा है कि नहीं। थोड़ी डिस्टॉर्टेड सी शेप आई लेकिन प्रिंट तो हो गया। एक स्पेस अगर मैं स्पेस जहाँ पे प्रिंट करा रहा हूँ वहाँ बढ़ा दूँ तो ये ठीक हो जाना चाहिए। ठीक है, इसको मैं दोबारा से रन कराता हूँ। हाँ ठीक है, अब देखो, अब एकदम परफेक्ट सी शेप में बन के आ रहा है। ठीक है, तो एटलीस्ट जो अपर हाफ है उसका काम हो गया। अब लोअर हाफ की बात करते हैं। ठीक है, तो देखो अब लोअर वाले हाफ के लिए क्या होगा। ठीक है, लोअर वाले हाफ के लिए पहले तो आई की कंडीशन ही लिख देता हूँ। ओके, आई की जो कंडीशन होगी वो ये होगी कि वो रो सेंटर से बड़ा होगा। ठीक है, रो सेंटर से बड़ा होगा। ओके, नम में क्या आएगा, ठीक है, ये देखना ज़रूरी है। तो नम को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, कैपिटल N माइनस जो रो नंबर है I प्लस 1। ठीक है, इसको आपको मैं प्रूफ करा के दिखा देता हूँ। यहाँ पे कैपिटल N की क्या वैल्यू है, 7। ठीक है, कैपिटल N की जो वैल्यू है वो है 7। तो 7 माइनस 5 इज 2 प्लस 1 3 आ जाता है, 3 आ रहा है। ठीक है, फिर दोबारा से जाते हैं अगली रो पे 6 के लिए। तो n जो है वो 7 है, 7 माइनस 6 इज 1 प्लस 1 2 आ रहा है। फिर आखिरी रो के लिए आते हैं, 7 माइनस i, यहाँ पे i है 7 प्लस 1 तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो रिलेशन है ये होल्ड ट्रू कर रहा है। ठीक है, फिर वापस से जो कॉलम्स की कंडीशन है उसमें तो कोई चेंज ही नहीं आएगा। कॉलम्स का तो वही ट्रेंड चल रहा है, कम हो रहे हैं और फिर बढ़ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे ही मैं ये लिख देता हूँ। इसी चीज़ को अब मैं कोड में कन्वर्ट करा देता हूँ। तो देखो यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ कि जैसे ही हर रो शुरू हो तो एल्स कंडीशन में मैं जाता हूँ। यहाँ पे नम की जो वैल्यू है उसको मैं इनिशियलाइज करता हूँ कैपिटल N माइनस I प्लस 1 से। ओके, और फिर यहाँ पे जो ये स्टार है, स्टार ना प्रिंट करा के मैं यहाँ पे नम प्लस स्पेस इस तरीके से प्रिंट करा देता हूँ। और फॉर्मेटिंग के लिए यहाँ पे स्पेस को मैं डबल स्पेस कर देता हूँ। और उसके बाद मैंने क्या कहा था कि ये जो कॉलम वाली कंडीशन है ये सेम रहेगी। ठीक है, तो ऊपर जो मैंने कॉलम वाली कंडीशन लिखी थी ये वाली, इसको मैं कॉपी करा के नीचे ले आता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। इसको रन करा के देख लो एक बार, क्या चीज़ चलेगा सही से, देखते हैं। तो देखो यार, जो पैटर्न हमने डिस्कस किया था सेम टू सेम वही प्रिंट होके आ रहा है। समझ गए आप लोग? तो बस वही है, यहाँ पहले हम सिर्फ पैटर्न में शेप के लिए रो और कॉलम वाइज ट्रेंड देखते थे, यहाँ पर नंबर्स के लिए भी हमने वही काम शुरू कर दिया है। ठीक है, ऑलराइट देन। तो फाइनली अब पैटर्न 8 की बात कर लेते हैं। पैटर्न 8 हमें पता चल रहा है कि पैटर्न 4 की तरह है दिखने में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पैटर्न 4 और पैटर्न 8 के शेप में एक बुनियादी फ़र्क है। क्या फ़र्क है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो पैटर्न 8 है ना, फर्स्ट रो तो ठीक है, फर्स्ट रो तो दोनों भी सेम है। सेकेंड रो से देखिए क्या हो रहा है, कुछ प्रिंट हो रहा है, उसके बाद स्पेस आ रही है, फिर कुछ प्रिंट हो रहा है।
जबकि यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पे कंटिन्यूसली प्रिंट हो रहा है, सारी चीज़ें कंटिन्यूसली प्रिंट हो रही हैं। फिर यहाँ पे कुछ प्रिंट हो रहा है, स्पेस प्रिंट, जबकि यहाँ पे कंटिन्यूस है सब कुछ। बाद बाकी 2 रोज़ के साथ भी आप देख ही सकते हैं, ऐसा ही कुछ हो रहा है। यहाँ पे कंटिन्यूस प्रिंट हो रहा है, जबकि यहाँ पर स्पेसेस के साथ प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो पैटर्न 4 को प्रिंट कराने का कोड तो अपने पास है, ठीक है, ये अपने पास है ये कोड। इस तरीके का कोड था, ये हम करके आए हुए थे। पार्ट 2 वाली जो पैटर्न प्रिंटिंग की वीडियो है उसे आप देख लीजिएगा, इस तरह का कुछ प्रिंट हो जाएगा। लेकिन इसको इस तरह के शेप में कैसे चेंज करें कि ऑल्टरनेट पोजीशन पे ये स्पेस आने लगे, ऐसा कैसे करेंगे? तो देखिए क्या अप्रोच लेके चल रहा हूँ मैं। हर रो के शुरू होते ही ना एक बूलियन वेरिएबल रख लेता हूँ, जिसका नाम मैं रख देता हूँ प्रिंट। उसको ट्रू से इनिशियलाइज करा देता हूँ, ओके। तो देखो हर रो की शुरुआत वैल्यू प्रिंट हो रही है, उसके बाद स्पेस आ रहा है और उसके बाद दोबारा प्रिंट आ रहा है। तो अगर मैं ऐसे करूं कि एक वेरिएबल रख लूं हर रो की शुरुआत में जो ट्रू रहे, ठीक है, हर रो की शुरुआत में ट्रू रहे, फिर फॉल्स हो जाए, फिर ट्रू हो जाए, और ऐसे चलते रहे, फिर फॉल्स हो जाए, फिर ट्रू हो जाए। अगर इस तरह का कोई वेरिएबल हो और मैं सिर्फ ट्रू पे जो वैल्यू है वो प्रिंट कराऊं और फॉल्स पे मैं प्रिंट कराऊं स्पेस, तो काम हो जाना चाहिए, ठीक है। तो यही मैं करूँगा यहाँ पे इस प्रिंट वाले वेरिएबल के साथ। तो जो कुछ भी प्रिंट होना है वो इस स्टार के साथ ही होना है, ठीक है। तो अभी स्टार के साथ ही इसको छोड़ देते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर प्रिंट ट्रू है तो उसको स्टार को प्रिंट कराने दो, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है, प्रिंट ट्रू नहीं है, तो फिर एक काम करो, यहाँ स्पेस प्रिंट करा दो, ठीक है। जैसे हमने डिसाइड किया था कि ट्रू पे चीज़ प्रिंट होगी, फॉल्स पे स्पेस प्रिंट होगा, वैसे ही कुछ यहाँ पे हो रहा है। लास्ट में जो हमने ये बात करी थी कि ट्रू फॉल्स इस तरीके से चलता रहे, तो इसको मैं क्या करूँगा, अगर मैं प्रिंट इक्वल्स टू नॉट प्रिंट इस तरीके से लिख दूंगा ना, तो ये हर स्टेप में टॉगल हो जाएगा। जब भी इधर आएगा टॉगल होके अगले स्टेप में जाएगा। एक बार इसको रन करा के देख लेते हैं, फिलहाल स्टार्स के साथ ही चल रहा है ये। तो देखो वैसे ही कुछ बन गया, ठीक है। सेकंड रो से देखना शुरू करो, स्टार प्रिंट हुआ, फिर स्पेस, फिर दोबारा स्टार, इधर स्टार, फिर स्पेस, फिर दोबारा स्टार, फिर स्पेस, फिर स्टार। इसी तरीके से ऑल्टरनेट पे स्पेस आ रहा है, क्लियर है। और यहाँ पे जो ये कैरेक्टर्स हैं इसके लिए लॉजिक कोई डिफ़िकल्ट तो है नहीं, ठीक है, आसान सा ही लॉजिक है। क्या करना होगा, सिंपल ही है, एक कैट टाइप का वेरिएबल बना लो। मैं इसको वैल लिख देता हूँ, जिसको कैपिटल ए से इनिशियलाइज कर दो, ओके। और जो यहाँ पे स्टार प्रिंट करा रहे थे, स्टार ना प्रिंट कराओ, अब स्टार की जगह आप वैल प्रिंट करा लो, ओके। और एक बार अगर आप वैल प्रिंट करा लो तो आप ये भी करते चलो साथ के साथ कि इस वैल को जो है ना वो +1 कर दो, तो इससे ये अगला कैरेक्टर में तब्दील हो जाएगा। अगर कैपिटल ए है तो कैपिटल बी बन जाएगा, कैपिटल बी है तो कैपिटल सी बन जाएगा। फिर दोबारा से जब लूप चलेगा तो अगली रो में ये वापस से ए से शुरू हो जाएगा। इसको प्रिंट करा के देखते हैं एक बार, ठीक है। तो ये मैंने कराया रन, देखो वैसे ही प्रिंट हो गया, सेम यही पैटर्न प्रिंट हो गया यहाँ पे, ठीक है। इजी था ये। तो हमने काफ़ी सारे पैटर्न प्रिंट कराए, लेकिन अभी भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पैटर्न पेंडिंग है अभी। पास्कल्स ट्रायंगल उसको कहते हैं, ठीक है। पास्कल्स ट्रायंगल के लिए आप लोग थोड़ा सा वेट करिए, वो वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, तो मैं उसको डिटेल में कवर करने वाला हूँ, इसलिए अभी आप वेट करिए। पास्कल्स ट्रायंगल भी हम लोग कवर करेंगे। फिलहाल अगर इस वीडियो में या पैटर्न की पहले जो 2 वीडियो मैंने बनाई थी उसमें अगर आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी है, एक बार दोबारा से वीडियोस देख लीजिए। फिर भी ना समझ में आए तो डाउट कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, मैं जल्दी से जल्दी एड्रेस करने की कोशिश करूँगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।